हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। हम कर रहे हैं सीटेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आज हम करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इस सीटेट के क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग बनेंगे, विकास और अधिगम अभिवृद्धि से। तो हम ये रिलेट करेंगे अधिगम से, तो ये सब हम पढ़ेंगे आज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम अब पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है। डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ मैच्योरिटी, व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट और प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास और अभिवृद्धि क्या है। विकास और अभिवृद्धि क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट चलेगा आज हमारा सबसे पहले। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो विकास का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विकास का संप्रत्यय। तो इसमें अभिवृद्धि और विकास दोनों आएगा हमारा। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, मतलब इसमें पेडोलॉजी, सीटेट में अधिकतर आपने देखा है कि पेडोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप इस पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा विकास और अभिवृद्धि किन किन चरणों में स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले बच्चे का गर्भ से लेकर बच्चे के बड़े होने तक का जितना भी है, ये अभिवृद्धि है। और हमारा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो वो क्या रहता है हमारा स्टार्टिंग से, वो रहता है हमारा विकास की। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि शारीरिक लंबाई और वो क्वांटिटिव होती है, शारीरिक लंबाई, क्योंकि अभिवृद्धि जो होती है वो क्वांटिटिव होती है। वो शारीरिक अंगों से ही रिलेटेड करती है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शारीरिक हमारी मानसिक प्रक्रियाएं, उसमें परिवर्तन, सब एक इसमें आता है, वृद्धि में आता है। लेकिन जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट निरंतर चलते रहता है। हमारे जन्म से लेकर मरणोपरांत तक, आप सबने पढ़ा है कि जन्म से लेकर मरणोपरांत तक विकास हमारा चलता रहता है। तो हम बात करते हैं इस पिक्चर से रिलेटेड, आपने कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे ही दिमाग में। अब हम आगे बात करेंगे मानव अभिवृद्धि एवं विकास। मानव एक मनोशारीरिक और सामाजिक प्राणी के रूप में है। मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य भिन्न भिन्न अनुशासनों में भिन्न भिन्न है, क्योंकि मनुष्य जो है भिन्न भिन्न अनुशासन में भिन्न भिन्न है। अगर हम प्राणी विज्ञान की बात करें, सामाजिक प्राणी है। संसार के समस्त जीवों के केवल जीवन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम अगर इस संसार में रह रहे हैं तो हमें समस्त जीवों के जीवन चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि मानव क्या है। मानव जो है वो मनोशारीरिक प्राणी है, प्राणी के रूप में काम करता है और सामाजिक प्राणी के रूप में भी काम करता है। मानव किस रूप में काम करता है, मनोशारीरिक और सामाजिक प्राणी दोनों के रूप में काम करता है। अगर हम बात करें, मनुष्य का अध्ययन मनोशारीरिक और सामाजिक प्राणी के रूप में भी किया जाता है। और उसमें उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, उसमें हम आपकी शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, सामाजिक पक्ष सब सम्मिलित होते हैं। शारीरिक पक्ष में उसकी क्या बात करेंगे, शारीरिक वृद्धि की और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें सामाजिक प्राणी के रूप में, तो सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी माने जाते हैं, क्योंकि समाज के नियम, जो धर्म, अध्ययन, आध्यात्मिक दर्शन, मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग माना जाता है। अगर हम सामाजिक प्राणी की बात करें, मनोशारीरिक में क्या आते हैं, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तीनों पक्ष आते हैं। सामाजिक प्राणी की बात करें तो सामाजिक प्राणी में हम उन संबंधों का अध्ययन करते हैं जैसे धर्म, आध्यात्मिक दर्शन, और मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग माना जाता है। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा मानव अभिवृद्धि का अर्थ। अभिवृद्धि मतलब डेवलपमेंट, अभिवृद्धि मतलब डेवलपमेंट, अभिवृद्धि मतलब अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ, सॉरी, ग्रोथ, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ। तो जो बच्चे की ग्रोथ होती है शारीरिक अंगों में कैसे होती है, तो यही अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, अभिवृद्धि का अर्थ होता है जो व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों का जो विकास है, उन अंगों की कार्य क्षमता का विकास ही माना जाता है। अभिवृद्धि का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, इन सब से रिलेट होती है। शरीर में जितने भी बाह्य और आंतरिक अंग होते हैं उसमें कौन आते हैं, ये अभिवृद्धि में ही आते हैं। जैसे हमारे बाह्य अंग, अभिवृद्धि किससे रिलेट होती है, अभिवृद्धि हमारे शारीरिक अंग और जो हमारे कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि है उससे रिलेट
हमारे जो शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, हमारे मानव शरीर का आकार, लंबाई और भार, ये सब हम क्या सकते हैं, ये सब क्या है, हम इनको माप सकते हैं। सिंपल से कह सकते हैं, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इन्हें क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेज़र। अगर हम ग्रोथ मेज़र कर सकते हैं तो अभिवृद्धि क्या होती है, जिसे हम मेज़र कर सकें, क्या कर सकें, मेज़र कर सकते हैं। शारीरिक लंबाई, चौड़ाई हम माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, शरीर की बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं उनको माप सकते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मानव अभिवृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है जैसे बाह्य अंग क्या होते हैं। बाह्य अंग होते हैं हमारे हाथ, पैर, सिर। और अगर हम आंतरिक अंग की बात करें, कंकाल, पाचन तंत्र, ये हमारे शारीरिक अंग होते हैं, लेकिन ये हमारे आंतरिक अंग होते हैं। अगर हम बाह्य अंग की बात करें तो हाथ हो गए, पैर हो गए, सिर हो गया, पेट, ये सब हमारे बाह्य अंग होते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक ने जो डेफिनेशन दी है वृद्धि की, अभिवृद्धि से तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य किनसे होता है, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से। जबकि विकास की बात करें तो विकास जीव में पूर्ण रूप से होने वाले परिवर्तन की बात हम करते हैं। अगर फ्रैंक ने कहा है कि अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं में वृद्धि। किस में वृद्धि, कोशिकाओं में वृद्धि। अगर हम बात करें विकास की, तो विकास का क्या है, हमारे पूर्ण रूप से होने वाली जो परिवर्तन है उनसे संबंधित होता है। तो कोशिकाओं में वृद्धि हमारी वृद्धि है, और विकास क्या है, पूर्ण रूप से होने वाला परिवर्तन विकास है। नेक्स्ट बात करेंगे हम विकास के बारे में। मानव विकास का अर्थ। मानव विकास का तात्पर्य अभिवृद्धि के साथ साथ उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से होता है। इन सब व्यवहार से होने वाले परिवर्तन से होता है। मानव विकास को एक ज्ञात क्रम में माना जाता है। बालक पहले क्या, जब बालक जन्म होता है तो बालक धीरे धीरे क्या लेता है, करवट लेने स्टार्ट करता है, उसके बाद बैठता है, फिर घुटने से चलता है, खड़ा होता है, फिर चलने लगता है। तो ये सब क्या है, हमारा विकास। मानव विकास से तात्पर्य, हम दोबारा विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास जो है वो अभिवृद्धि को साथ में लेके चलता है। अब हमारी ग्रोथ भी होगी और हमारा डेवलपमेंट भी होगा। तो अभिवृद्धि के साथ साथ डेवलपमेंट चलता है। अभिवृद्धि की बात करें तो अब वो एक सतत प्रक्रिया है, वो विस्तृत प्रक्रिया है। ये विस्तृत प्रक्रिया हमारी डेवलपमेंट की चलती रहेगी। इसमें इंक्लूड होता है अभिवृद्धि भी, इसमें इंक्लूड होती है। अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि भी इसमें इंक्लूड होती है। तो इसमें अभिवृद्धि भी इंक्लूड होती है। अगर हम बात करें विकास की, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक और भावात्मक विकास की बात करें तो इन सब में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से विकास का ही मतलब है। तो विकास क्या होता है, जो हमारे यह विकास क्या है, जो इसमें अभिवृद्धि शामिल है और हमारे शरीर में होने वाले शारीरिक, मानसिक और क्रियाओं में होने वाली क्रियाओं में परिवर्तन से है। बालक पहले क्या लेगा, करवट लेगा, फिर बैठेगा, फिर घुटनों से चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलने लगता है। तो ये हमारा हुआ डेवलपमेंट और वृद्धि में आपको समझ में आ गया होगा। वृद्धि क्या होती है, शारीरिक वृद्धि से कोशिकाओं में वृद्धि और लंबाई चौड़ाई में वृद्धि। और विकास क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन सब में होने वाले परिवर्तन से को ही विकास कहा जाता है। अगर हम बात करें हरलॉक, अकॉर्डिंग टू हरलॉक ने डेफिनेशन दी है विकास की। विकास जो है अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास जो है अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। आपूर्ति इस ये प्रौढ़ावस्था से लेकर हमारे जितने भी परिवर्तन हैं उनका एक प्रगतिशील क्रम है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है विकास। परिपक्वता मिच्योरिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में विशेष नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगर हम मिच्योरिटी की बात करें तो मिच्योरिटी जब धीरे धीरे बच्चों में आने लगती है तो विकास होने लगता है, व्यक्ति में विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अकॉर्डिंग विकास की डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे आंतरिक और बाह्य, अभी हमने पढ़ा कि विकास जो है आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में आने वाला परिवर्तन है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी नहीं रुकेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बच्चों में विशेष दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन से है, मैंने अभी बताया, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है विकास। और ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। मैंने क्या कहा था आपसे अभी, वृद्धि जो होती है वो ओनली
मापी जा सकती है, क्वांटिटी में मापी जा सकती है, क्वांटिटिव होती है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो विकास क्या होता है, क्वालिटिव भी होता है और क्वांटिटिव भी होता है। अरस्तू ने कहा है, विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन से है, ये निरंतर चलता रहता है, विशेष दिशा में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है, और ये क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव दोनों है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट किन किन दिशाओं में होता है, डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के प्रकार की बात करें, तो डेवलपमेंट के प्रकार डेवलपमेंट के प्रकार तो टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो ये टाइप सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास और कॉग्निटिव, शारीरिक विकास मतलब बॉडी से रिलेटेड जितने भी हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे वो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञान का विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो संज्ञान का विकास, जैसे बुद्धि और समझ, हम बुद्धि और समझ से जो अपना कार्य संपन्न करते हैं वो संज्ञान का विकास कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट संवेगों का विकास। इमोशनल कितना कंट्रोल, हम कितने कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस, कितने कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब किस में आ जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो नैतिक विकास की, हमारे जो सोसाइटी के रूल्स बनाए गए हैं उनको हम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, गलत और सही सोच समझ के किस तरीके से फॉलो करें। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, जो हमारा मातृभाषा से और क्षेत्रीय भाषा हम जो सीखते हैं, हमारा भाषा का विकास घर में रहकर कैसे होता है, हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारा भाषा का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे हमारा भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, जो हमारा हम डेली जब सोशल में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारा धीरे धीरे सामाजिक विकास भी होता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट थे, 6 थे, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आज इतना ही डेवलपमेंट हमने आज पढ़ा, अभिवृद्धि और विकास के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस, इन डिफरेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।